हेलो मेरे भाई, सभी को नमस्ते, जय हिंद। सितंबर में फॉर्म भरा गया, दिसंबर में एग्जाम और दिसंबर में ही आपका रिजल्ट आ गया। फिर आपका जनवरी में फिजिकल। तो आपके मन में बात आ रही होगी, सर ज्वाइनिंग कब होगी। आइए बात करेंगे हम आपका दिल्ली पुलिस एडमिट कार्ड के बारे में। जो आपका ये बात तो कंफर्म हो गई होगी सबको कि 16 जनवरी को ही आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। 16 जनवरी से आपके फिजिकल स्टार्ट है, ये बात कंफर्म है, कोई भी इबट नहीं है। तो 86,049 जो लोगों का लिस्ट में नाम है वो लोग अपना रनिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये उन्हीं के लिए है। उसके साथ ही साथ जब आप जाएंगे मेरे दोस्त, कई बच्चों के पास ये हो रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस के बिना क्या फिजिकल होगा कि नहीं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है तो कौन सा लर्निंग वाला से काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा, कि परमानेंट वाला ही चाहिए। तो हम इस पर भी बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बार बच्चे कमेंट कर रहे थे। मैंने सोचा कि इसका डाउट ही खत्म कर दिया जाए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और एडमिट कार्ड जो है कब आएगा, कब आएगा। और बच्चे तो अब तो यही बात भी करने लगे, सर ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, शादी करनी है, मुहूर्त निकलवा लें। मेरे दोस्त, ज्वाइनिंग अभी मैं बताने वाला हूँ, आपका ज्वाइनिंग भी कब तक हो जाएगी, पहले फिजिकल तो निकालो। तो आइए हम बात करने वाले हैं आपका एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा। देखो यार, सीधी सी बात है, 16 जनवरी से आपके फिजिकल स्टार्ट है। तो ये तो जरूर आदमी श्योर करेगा कि एक हफ्ता के पहले, एक सप्ताह के पहले आ जाए। लगभग 9 या 10 जनवरी तक आपके 9 या 10 जनवरी तक पहले पहले आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है 9 ग्राउंड है इस समय, 6 वजीराबाद में और 3 जो आपका जरोदा कला में है। ये सारी डाटा आपको पास मिल चुका होगा, नोटिस आपने देख ली होगी, क्योंकि हमें पता है आप लगातार वीडियोज देखे जा रहे हो। ठीक है, 9 ग्राउंड है, तो ये बात तो कन्फर्म है, जरोदा कला और आपका वजीराबाद, 2 ही जगह आपके फिजिकल होने वाले हैं। ठीक है, अब मेन मुद्दे की बात आती है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं, जो डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ, जो बहुत बार डिमांडिंग रहा है, डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस। अब ड्राइविंग लाइसेंस में कई लोग कह रहे हैं गुरुजी परमानेंट से काम चलेगा, लर्निंग से काम चल जाएगा। तो क्योंकि कई बच्चों ने क्या है, फॉर्म भरने के बाद उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और लर्निंग लाइसेंस तो तुरंत बन जाता है। आप अप्लाई करो, दूसरे दिन आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाता है। ऑनलाइन सारी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। लेकिन बात आती है परमानेंट लाइसेंस में, के लिए टाइम लगता है। तो पहली बात तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके लिए क्रूशियल डेट आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 30 सितंबर 2023। 30 सितंबर 2023 के पहले के आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कौन कौन से, अब डीएल में मैं विस्तृत चर्चा लास्ट में करने वाला हूँ। एडमिट कार्ड जो आपका आएगा सबसे पहले बहुत जरूरी रहेगा, इसी से आपकी एंट्री होगी। तो इसका आप जो है ना, लगेगा वहां पे एक ही फोटो कॉपी, लेकिन आप 2 निकालना, एक अपने पास ऑलरेडी सेव करके रखना। सेकंड आपका आईडी, आधार कार्ड कोई सी भी हो, वोटर आईडी कोई भी हो, लेकिन मोस्ट प्रेफर करिएगा कि आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए। ठीक है, और 4-5 जो है आपके रिसेंट फोटो होने चाहिए। ये एफिडेविट में बाद में चर्चा करूंगा मैं। एनसीसी, अगर आपने एनसीसी क्लेम किया है तो आपको जरूरत पड़ेगी, या कोई आपने स्पोर्ट कोटा क्लेम किया है तो वहां पे जरूरत पड़ेगी। 10वीं 12वीं का तो भैया चाहिए ही चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन भी दिखाया है कि मैंने ग्रेजुएशन भी किया है, जो आप फॉर्म भरते वक्त अपनी क्वालिफिकेशन के माध्यम में दिखाया है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इसके बाद आपका डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं क्वालिफाई हुए हैं। अब कई बच्चों के अंदर एक गुरूर आ सकता है कि हम कहे कर देंगे गुरुजी, हमारे तो नंबर अच्छे हैं, हम नहीं देंगे कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि वो ये बात बोल सकते हैं कि मेरे भाई मैंने ओबीसी से कट ऑफ ज़्यादा चली गई, ओबीसी कट ऑफ ज़्यादा गई है जनरल से। तो वो बच्चे सोचेंगे कि मैं कट ऑफ जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देता हूँ और मैं जनरल में फाइट कर जाऊँगा, वही जनरल कर देंगे और क्या करेंगे। लेकिन मेरे भाई ये बात तब बन सकती है यदि आपने ओबीसी का रिजर्वेशन ना लिया हो उम्र में छूट वाला। अगर आपने एज में छूट लिया है और आप ये चाहते हो कि आपके नंबर ज्यादा है, आपको जनरल में भेज दिया जाए, तो भाई नहीं हो पाए। ये तो आप फिर एज में छूट अगर आपने नहीं लिया तब पॉसिबल होता है। ठीक है, और एक बात और, ये बात हम कहने वाले थे एफिडेविट का चक्कर ये है, जैसे आपने फॉर्म भरा है तो जो आपका फॉर्म भरा है वो, और आपका 10th की मार्कशीट, जो फॉर्म भरा है आपने वो, और 10th की मार्कशीट और आपका आधार कार्ड, ये तीनों चीजें मैच होनी चाहिए। आपका नाम, आपके माता पिता का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत ही मैंडेटरी रहेगा। अगर किसी के सरनेम में कुछ दिक्कत है तो उसका आप एफिडेविट पहले ही बनवा लीजिएगा, एफिडेविट वाले पे चले जाइएगा, वो सब कुछ जानता है, वो इतने साल से काम कर रहा है,
भले आपकी पहली बार आपने कोई फिजिकल देने जा रहे हो, लेकिन वो बहुत दिनों से काम कर रहा है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे आए, वो आराम से उसको ये बताना कि भाई साहब मेरे 10वीं में ये नाम है, लेकिन फॉर्म भरते वक्त मैंने ये कर दिया, या मैंने आधार कार्ड में ये नाम है लेकिन जो है ये कर दिया, तो वो इसी हिसाब से आपका एफिडेविट तैयार कर देगा। ठीक है, एफिडेविट लिए जाना, वरना बाद में वहां आपको परेशानी हो सकती है। अब इस बात पे हम कंफर्म करते हैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस की बात करोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या है, आपके दो लाइसेंस। पिछली बार जहां तक कुछ सेंटर पे ऐसी बातें आई थी कि परमानेंट पे काम चल गया था, लेकिन इस सॉरी लर्निंग पे, लेकिन इस बार जो है क्रूशियल है। देखो कई सारी बातें क्या होती है ना, बहुत चीजें निर्भर करती है सामने वाले पे, सामने वाला कैसा है, तो आपका वहां पे अधिकारी है वो कैसा है, उस पर बहुत सारी बातें निर्भर करती है। तो वो चीजें आपकी किस्मत होगी। मैं तो यही कहूंगा, अगर आपके पास जो भी अगर लर्निंग भी लाइसेंस है तो आप जाइएगा जाइएगा, हो सकता है दे दिया जाए, अच्छा अधिकारी आपके किस्मत में हो, तो आप जरूर जाइएगा। बगल में ही है भाई दिल्ली आपका, हालांकि आप दूर से, बहुत दूर से हो सकते हो, लेकिन वो भी अगर आपका लर्निंग लाइसेंस है तो वो भी आपका इसके पहले का होना चाहिए, 30 सितंबर के पहले का होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी आपके पास कोई डाउट है तो एक बार मैं आपको लिस्ट भी दिखा देता हूँ। ये सारा आपका लिस्ट दे रखा था, मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी सर्टिफिकेट, इसेंशियल एजुकेशन सर्टिफिकेट, ओल्ड ऑर्डर लेटर इन रिस्पेक्ट, ये सब कुछ, ड्राइविंग लाइसेंस, मोटरसाइकिल और कार फॉर मेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट के लिए चाहिए, फीमेल के लिए, बहनों के लिए नहीं चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट इफ बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, अगर रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो। क्लियर सर्टिफिकेट वो जिसके लिए वो चाहिए। एक्स सर्विसमैन, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो अपना एनओसी लेके जाएगा। ठीक है, इसके बावजूद अगर आपके पास कोई डाउट बचता है, अगर आप चाहते हो कि आपको कट ऑफ बताई जाएगी, फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, मैंने इसी चैनल पे आपका पोल कराया है, वहां पे जाके एक बार आप पोल अवश्य करिएगा। हम उस पर भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे। आपके कट ऑफ से कितने ज़्यादा नंबर है ये बात आप कमेंट करिएगा, और आपकी फिजिकल की तैयारी कैसी चल रही है ये भी आप कमेंट करिएगा। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा रनिंग नहीं हो पा रहा है। मेरे भाई एक बार अपने माता पिता को याद करो, और अपने उन दिनों को याद करो जब आप बहुत प्रॉब्लम में थे। उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद आंखें बंद कीजिए, भारत माता की जय बोल के रनिंग शुरू कर दीजिए। ना रनिंग हो जाए तो बताना, आप आराम से हो जाएगा दोस्त। जिस समय आप के अंदर जुनून कम हो, जब आप लगो कि आप थकने जा रहे हो, तो बस अपने माता पिता को याद करना, माता पिता को याद करना, और दोनों मिठिया मीजना, उसके बाद भारत माता की जय बोल के दौड़ना, आराम से हो जाएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।